नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था और इसका आंसर हो जाएगा सी, ईरानियों के द्वारा किया गया था। अगला ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से। कालसी स्थान का संबंध किस शासक से और इसका आंसर हो जाएगा बी, अशोक से। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर। किसने? जहांगीर। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। आंसर हो जाएगा ए, 7 सितंबर 1931 को। 7 सितंबर 1931 को। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। किस जेल में रखा गया था। आंसर हो जाएगा सी, बांकीपुर जेल में रखा गया था। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोबा भावे को। किसे चुना गया था। विनोबा भावे को। निम्नलिखित में किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की। किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो बी, बी.डी. सावरकर। मित्र मेला संघ की शुरुआत की बी.डी. सावरकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहां हुआ था। 27वां अधिवेशन कहां हुआ था। आंसर हो जाएगा बी, बांकीपुर। और 37वां अधिवेशन बिहार में कहां हुआ था, गया में हुआ था। निम्नलिखित में किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार खाली स्थान के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ आंदोलन में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 17। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है और इसका जवाब हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री। कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है। कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है और इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है, उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है। भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सूची का। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम को। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है और इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है। तृतीय क्षेत्र का भाग है। सही जवाब हो जाएगा विद्युत। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है। आंसर हो जाएगा बी, उपयोगिता। निम्नलिखित में से कौन साख निर्धारण एजेंसी नहीं है। साख निर्धारण एजेंसी नहीं है। आंसर हो जाएगा CARE, CARE। अगला है भारत में जिनसो कमोडिजिट के निर्यात की श्रेणी है और इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, उपयुक्त में से सभी। महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी। महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी। आंसर हो जाएगा सी, 1984 में। कब की गई, 1984 में। किस जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तैरनक। बल्फक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बल्फक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मेघालय में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी, 13 अक्टूबर। खासी जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। खासी जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है। कोरिया जल संधि है जो किसे जोड़ती है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर में। 30 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 का बी हो जाएगा। अगला है किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अर्जेंटीना को। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन जो है सही है, तो मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं। आंसर बी होगा। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का आंसर हो जाएगा सी, द हेग में। कहाँ है, द हेग में। स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम संबंधित है किससे, तो ये संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। प्रकाश के अपवर्तन से।
सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करते हैं, कौन किससे है। तो क्यूसेक जो है वो प्रवाह की दर मापता है। अगर बात करते हैं बाइट क्या करता है, तो कंप्यूटर की। रिएक्टर जो है वो भूकंप की तीव्रता। बार जो है वो क्या है, वो दाब का। आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 का बी हो जाएगा। अगला, उस बल का नाम बताया जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, संपर्क बल। क्या होता है, संपर्क बल होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैफीन। क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। जल के अणु में कौन सा संकरण होता है, जल के अणु में कौन सा संकरण होता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, sp3। कौन रेडियो सक्रिय नहीं है, कौन रेडियो सक्रिय नहीं है, तो वो होगा जिरकोनियम। ट्रिटियम, फ्रेंसियम, स्टेटाइन, ये सब जो है रेडियो सक्रिय है, जिरकोनियम नहीं। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है, टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, आंसर हो जाएगा बी, जॉन डाल्टन ने। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहां होता है, कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहां होता है, सही जवाब हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है, कौन सा मुख्यतः जो है वो जलीय है, तो वो है बी, शैवाल। परिपक्व वृत्तोत कोशिकाओं में, और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होती है, डी। पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है, पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, जीवाणु में आरएनए संश्लेषण। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहां से स्रावित होता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्च पीयूषिका से, पश्च पीयूषिका से। निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाषणीय गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, क्लोरीन। निम्नलिखित में कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के आश्रयदाता प्रणाली है, तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का आश्रयदाता प्रणाली है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, पैरासिम्पैथेटिक तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तिकाग्र। क्या है, वर्तिकाग्र। फुफ्फुस धूलिमयता, फुफ्फुस धूलिमयता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा बी, कोयला खनन उद्योगों में। क्या है, कोयला खनन उद्योगों में। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 94 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा सी, जे.आर. हिक्स के द्वारा। कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है, कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है, आंसर हो जाएगा ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। किसका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा, और इसका होगा, क्या होगा प्रभाव है, तो मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी होगा। अब बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी होगा। मुद्रा की पूर्ति तरलता में गलत होगा, बैंकों की साख सृजन गलत। आंसर हो जाएगा बी, 3 के बी हो जाएगा। चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से, चैलेंजर गर्त, सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर से। भारत में किस प्रकार की चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है, सर्वाधिक हीरा पाया जाता है, आंसर हो जाएगा बी, विंध्यन। बरना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है, बरना तथा मूसी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा के। अगला है सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है, सिगार घाटी, सही जवाब हो जाएगा बी, ट्रांस हिमालय का। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है, भारत का नियाग्रा, आंसर हो जाएगा ए, चित्रकूट जलप्रपात। ग्रैंड सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है, ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा ए, 4। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है। क्या होता है, नियुक्त होता है, ना तो निर्वाचित, ना ही मनोनीत, ना ही चयनित, नियुक्त होता है। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी, गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी, आंसर हो जाएगा सी, भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, आंसर हो जाएगा सी, हाथी। क्या था, हाथी था। वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, वन्य जीव का संरक्षण, आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य भी आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आता है, यानी ए एवं सी दोनों आता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, तो यह है अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है, दार्शनिक राजा कहा जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राधा कृष्णन को, डॉक्टर राधा कृष्णन को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है, पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 40। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है, अगर पंचायत को भंग किया जाता है तब, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था, किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था,
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार आयोग। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष का आंसर हो जाएगा सी बांसुरी से। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ए 1948 ईस्वी में। कब? 1948 ईस्वी में। 1990 में एचटीएमएल का आविष्कार किसने किया था? एचटीएमएल का आंसर हो जाएगा बी टिम बर्नर्स-ली ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा है? दुनिया का पुलिसमैन कहा, तो आंसर हो जाएगा सी सुरक्षा परिषद को। किसे कहा है? सुरक्षा परिषद को। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? मुक्तेश्वर मंदिर कांची के, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंदीवर्मन सेकेंड के द्वारा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी 7 वर्ग। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? बेलूर मठ की स्थापना आंसर हो जाएगा ए 1897 में किया गया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था, आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, कथन है मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला शासकों का क्रम, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम आंसर हो जाएगा पहले संगम, फिर सुलूक, फिर तुलुक, फिर अराबेडू। संगम, सुलूक, तुलुक, अराबेडू। संगम, सुलूक, तुलुक, अराबेडू। आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? किसका जो है वो मिलान सही नहीं है? फकीर विद्रोह बंगाल प्रभावित क्षेत्र सही है, अहोम विद्रोह असम सही है, चुआर विद्रोह झारखंड गलत है, तेभागा विद्रोह बंगाल सही है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था, आंसर हो जाएगा बी गुरु अंगद ने। यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? और इसका जवाब हो जाएगा बी 1990 में प्रकाशित की थी। दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक है, दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रघुराम जी रावण। रघुराम जी राजन दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं। आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण में शामिल है? पर्यावरण में शामिल है, आंसर हो जाएगा भूमि भी, पशु भी और पौधे भी सभी। डी। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र संबंधी देश कौन है? आल्प्स पर्वत के, आंसर हो जाएगा होगा फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ए तथा बी। दूध उदाहरण है, दूध जो है वो उदाहरण है, तो वो पायस का क्या है? पायस का। एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? एक्वारेजिया, और इसका आंसर हो जाएगा सी HCl + HNO3। HCl + HNO3। शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है, तो होता है ए वाट होता है। क्या होता है शक्ति का मात्रक? वो वाट होता है। अगला है किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? आंसर हो जाएगा बी अगस्त विल्हेम आइल्चर। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, आंसर हो जाएगा सी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को। निम्न पर विचार कीजिए, निम्न पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अग्न्याशय के बारे में कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है, आंसर हो जाएगा ए जीव। बाकी जो है जल, प्रकाश, मिट्टी वो अजैविक घटक है। आनुवंशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है, इसके एक पुत्र और एक पुत्री है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो दोनों संतान वर्णांध नहीं होंगे, ये ऑप्शन बी होगा। निम्न में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? कौन अन्य जीवों से भिन्न है? वो है केकड़ा जो है वो अन्य जीवों से भिन्न है। फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुंकेसर और कार्पलस। पुंकेसर और कार्पलस। ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? ज्वार, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रैमिनी कुल के। ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा डी 38। निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? सही कथन नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा बी पपीते के पीले रंग का कारण सोलेनिन। यह कथन सही है। टमाटर के लाल रंग का कारण लाइकोपिन, सेब के लाल रंग के कारण एंथ्रेसाइनिन, लाल मिर्च के लाल होने के कारण कैप्सेसिन, ये तीनों सही है। सत्य फल होता है, सत्य फल होता है निषेचित एवं विकसित अंडाशय, निषेचित एवं विकसित। पहला प्रश्न कह रहा है कि रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए खगोलीय पिंड। क्या है? खगोलीय पिंड। कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा बी तिमोर सागर। क्या है? तिमोर सागर। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां, और इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा के बी होगा नवीन मोरदार पर्वत। और हिमालय जो है वो क्या है? नवीन मोरदार पर्वत है, इसी में सबसे ऊंची चोटी भी पाया जाता है। कौन सा? वो है एवरेस्ट। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगोत्री।
नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहां होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? नार्वेस्टर की उत्पत्ति, और ये होती है बंगाल की खाड़ी में। बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है तो यह होता है बंगाल की मानसून शाखा से। क्या होता है? बंगाल की मानसून शाखा से। छठा के जो हो जाएगा बी हो जाएगा। संकोच नदी कहां प्रवाहित होती है? संकोच नदी कहां प्रवाहित होती है? और सही जवाब हो जाएगा असम एवं अरुणाचल प्रदेश में। विधान परिषद के कितने सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, इसका आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों का 5/6 भाग। कुल सदस्यों का 5/6 भाग। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, बताना है कि इनमें से कौन जो है सही है। एक तरफ विषय है, एक तरफ अनुच्छेद। धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है अनुच्छेद 112 में है। विनियोग विधेयक जो है वो किसमें है? अनुच्छेद 114 में। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 108 में है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संसद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना बी हो जाएगा। कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? और इसका आंसर हो जाएगा ए, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, केंद्र राज्य संबंध है। श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, समवर्ती सूची। स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में किससे है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना है। प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? प्रांतों में, और इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन से है? द इंडियन मुस्लिम, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सर विलियम हंटर है। क्या है? सर विलियम हंटर है द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक है। साइमन कमीशन को भारत में क्यों विरोध हुआ? साइमन कमीशन को भारत में क्यों विरोध हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा सी, इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। सही क्रम में जो है हमें सजाना होगा, तो आइए देखते हैं कि कौन होगा। सबसे पहले जो है बटलर आयोग का गठन हुआ था, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, उसके बाद जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? तो चौथे नंबर पर गांधी इरविन समझौता हुआ, भगत सिंह को फांसी हुआ, ये 5वें नंबर पे, और आखिरी जो है वो पूना पैक्ट हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 के बी हो जाएगा। अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा जो है हमें सत्य नहीं है ये बताना है। तो यह 8 मंत्रियों का एक परिषद थी, सही है। मंत्रियों का कोई विशेष अधिकार नहीं था, ये भी सही है। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, ये भी सही है। मंत्री के पद अनुवांशिक थे, ये गलत था। आंसर हो जाएगा डी, केवल 4 जो है वो सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया था? 1956। बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, मधुकर शाह और जवाहर शाह। मधुकर शाह, जवाहर शाह। पागलपंथी विद्रोह कहां हुआ था? पागलपंथी विद्रोह, आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी, पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अज्ञात नाविक समूह। अज्ञात नाविक समूह। खदानों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? खदानों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? आंसर हो जाएगा ए, नवपाषाण काल। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तल लेंस। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व आर्य काल। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र, आंसर हो जाएगा सी, होयसल वंश के, होयसल के। निम्नलिखित में किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, आंसर हो जाएगा डी, मार्को पोलो को। किसे कहा जाता है? मार्को पोलो को। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी के अग्रगामी किसे माना जाता है? शिवाजी का अग्रगामी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलिक अंबर को। क्या है? मलिक अंबर को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे थे? और इसका 32 का हो जाएगा बी, हजारीबाग सेंट्रल जेल से। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य हो तो पदार्थ, आंसर हो जाएगा प्रति चुंबकीय। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, सही आंसर हो जाएगा डी, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, चुंबकीय तरंगे का। केचुए एक विशेष समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं, क्यों? आंसर हो जाएगा भारी वर्षा के कारण। किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा हीलियम का। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम को किया जा सकता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 38 के ए, सीसा।
हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? इसका जो रंग होता है वो होता है डी, नारंगी रंग का होता है ब्लैक बॉक्स। जंतु बसा में समानता क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, संतृप्त बसाम, संतृप्त बसाम। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? आंसर हो जाएगा डी, अपघटक का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, खुराना ने। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? और जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल एवं वेंडा। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवंशिक रोग है। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमाशय में। किसमें होता है? अमाशय में होता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होती है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होती है। आंसर हो जाएगा सी, मिथेन। कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, शुक्र। निम्न युग्मों में कौन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा ए, बल एवं दाब का, बल एवं दाब का। अगला देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। और इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस। क्या है? क्लोरीन गैस। किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इन्फ्लुएंजा में। क्या है? इन्फ्लुएंजा में। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 98 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है। आंसर हो जाएगा डी, केवड़िया। क्या है? केवड़िया। कोरियोलिसिस बल, कोरियोलिसिस बल के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, गलत है। यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, सही है। यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर नहीं होता है, ये तीनों सही है। कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है? 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है। आंसर हो जाएगा सी, असम। मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग्य अंश है? मेघालय का पठार तो यह है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जारवा जनजाति। कौन सी नदियां कृष्णा की सहायक नहीं है? कौन सी नदियां कृष्णा की सहायक नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, वर्धा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो स्थल तथा समुद्रों को विभेदी तापमान, स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापमान। पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? ए, बैंकॉक झील। भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती? भूमध्य सागरीय जलवायु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, रफीक जकारिया, रफीक जकारिया। किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, तो वो है बाल गंगाधर तिलक बोले थे। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? और इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज है? अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? और इसका आंसर हो जाएगा डी, विजयनगर। अमर नायक प्रणाली विजयनगर की खोज थी। भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 10वीं शताब्दी में। अलवार संत किसके उपासक थे? और इसका आंसर हो जाएगा डी, विष्णु के। किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए। आंसर हो जाएगा डी, टीपू सुल्तान। किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई? और इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी और सरदार पटेल थे। महात्मा गांधी और सरदार पटेल थे। भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय को। सूची 1 का सूची 2 को सुमेलित करना, एक तरफ लेखक है, एक तरफ उनके पुस्तक है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। कॉमनवेल्थ के एनी बेसेंट थे। फ्री हिंदुस्तान के तारकनाथ दास थे। इंडिया डिवाइडेड के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय थे। आंसर हो जाएगा डी। ब्लेजली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक जो है वो हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर, चौथा जो है अवध। आंसर हो जाएगा 21 के ए। आंग्ला नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी तक हुआ था, किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? आंग्ला नेपाल युद्ध यह संधि के साथ समाप्त हुआ था सुगौली की संधि, सुगौली की संधि। सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग। और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? हेलमंद प्रांत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफीम। यह हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि ये दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद अली जिन्ना का है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? और जवाब हो जाएगा जहांगीर का। किसका? जहांगीर का। घटनाक्रम का सबसे पहले से शुरू कर कालक्रमानुसार को सजाना है,
तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा हो जाता है। क्या है? उत्तरी सरकार पे कब्जा हो जाता है। नहीं, ये दूसरा में मीर कासिम के बंगाल बिहार से पलायन की बात होती है और लास्ट में कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा हो जाता है। आंसर जो हो जाएगा 27 के डी हो जाएगा। निम्न में सेबी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? सेबी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। 30 जनवरी 1992 को इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संख्या है। सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1936 से। कौन सा मध्य राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? आंसर हो जाएगा डी सरकार द्वारा लिया गया ऋण। अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई नैम का टैगलाइन क्या है? ई नैम का आंसर हो जाएगा उत्तम फसल उत्तम इनाम। उत्तम फसल उत्तम इनाम। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया का विचार कहां से लिया गया है? आंसर हो जाएगा सी दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रिट निम्नलिखित में से कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। भारत में किस नगर निगम को कायाकल्प वर्ष 1994 के भयंकर प्लेग फैलने के बाद हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरत नगर निगम। इनमें कौन सा बंदरगाह जो है वो प्राकृतिक नहीं है? कौन सा है जो प्राकृतिक नहीं है? तो वो है चेन्नई के बंदरगाह। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता? कोलाइडी विलयनों को सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस विधि से। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, वो कहलाता है हर्पिटोलॉजी। क्या है? हर्पिटोलॉजी। कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? आंसर हो जाएगा डी जल का। किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? सही जवाब हो जाएगा सी एक फफूंद से। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से। वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है? जवाब हो जाएगा डॉपलर प्रभाव द्वारा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भीतर की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी 7 से 8% तक। प्रेरक तत्व मात्रक क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा हेनरी है। हेनरी। किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा डी पीएच स्केल। किसी तत्व के पीट कर पतली चादर बनाया गया वह तत्व होगा? आंसर हो जाएगा ए धातु होगा। क्या होगा? धातु होगा। ध्वनि तरंगे गति करती है। ध्वनि तरंगे है जो गति करती है तरंग की दिशा की अनुदिश। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह नियम न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। 48 का ए हो जाएगा। डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल छोर होते हैं, तो डायोड में 2 होते हैं, ट्रांजिस्टर में 3 होते हैं। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डायोड का अगर कहते हैं तो इस तरह का नोटेशन होता है, और ट्रांजिस्टर का जो होता है अगर देखा जाए तो 3 होते हैं, एक इधर और एक इधर, 3 होते हैं। तो आंसर होगा डी। उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? सही आंसर हो जाएगा डी विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। यह था इजुटेरिया वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 7500 बुकों में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 97 एवं 98। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।